हेलो दोस्तों, मैं हूं चित्रेश कुमार। आज के इस वीडियो में बात करेंगे फ्लोटिंग न्यूट्रल क्या होता है, यह किस कारण से अराइज होता है और इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। सब कुछ जानेंगे डिटेल में, बहुत ही आसान शब्दों में। दोस्तों चलिए शुरू कर लेते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। दोस्तों फ्लोटिंग न्यूट्रल होता क्या है, अगर न्यूट्रल में किसी भी प्रकार का अगर वोल्टेज शो करता है तो वह फ्लोटिंग न्यूट्रल के कंडीशन में आ जाएगा। हम न्यूट्रल को हमेशा 0 वोल्ट पर रखते हैं, 0 पोटेंशियल पर रखते हैं, कभी भी उसमें वोल्टेज नहीं आने देते हैं। अगर न्यूट्रल में 10 वोल्ट, 20 वोल्ट या फिर 50 वोल्ट कितना भी वोल्ट अगर आ रहा है तो वह फ्लोटिंग न्यूट्रल के कंडीशन में हो जाएगा। अब दोस्तों ये आता किस कारण से, फ्लोटिंग न्यूट्रल होता किस कारण से है। सपोज मान लीजिए कि आपके घर के पास कोई ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, उस ट्रांसफार्मर की RYB प्लस न्यूट्रल से अगर ये R फेज से 10 किलोवाट का लोड है, B फेज से 30 किलोवाट का लोड है और आपका Y फेज से 5 किलोवाट का लोड है, तो ये अनबैलेंस सिस्टम हो गया। यहाँ पर जो घर का जो इक्विपमेंट लगे होंगे जो उससे एम्पियर होगा वो एम्पियर अनबैलेंस होगा। अनबैलेंस होने पर भी आपका फ्लोटिंग न्यूट्रल की कंडीशन में हो जाता है। अब मान लीजिए कि एक कंडीशन में आपका लोड बैलेंस है, यानी कि R फेस में 10 किलोवाट का लोड, B फेस में 10 किलोवाट का लोड और Y फेस में भी आपका 10 किलोवाट का लोड, तो ये हमारा बैलेंस सिस्टम हो गया। यहाँ पर फ्लोटिंग न्यूट्रल की कंडीशन नहीं होगी। लेकिन सिस्टम को बैलेंस करना ये पॉसिबल नहीं होता है, खासकर अगर डोमेस्टिक की बात करें, रेजिडेंशियल की बात करें। अगर इंडस्ट्री की बात करें तो वहाँ पर लगभग सभी फेसों में जो लोड होता है वो बैलेंस होता है, वहाँ पर ये समस्या नहीं आता है, ये प्रॉब्लम नहीं आता है। लेकिन अगर रेजिडेंशियल की बात करें तो वहाँ पर लोड को बैलेंस करना पॉसिबल ही नहीं है और ना ही होगा। ठीक है। अब दोस्तों सपोज मान लीजिए कि R फेस में 10 किलोवाट का लोड है, B फेस में 30 किलोवाट का लोड है और Y फेस में आपका 40 किलोवाट का लोड है। तो यहाँ पर सिस्टम अनबैलेंस हो गया। जो तीनों फेसों का जो एम्पियर होगा वो अप डाउन होगा, यानी कि कम ज़्यादा होगा। R फेस में मान लीजिए 10 एम्पियर का लोड होगा, B फेस में 30 एम्पियर का लोड होगा और Y फेस में आपका 50 एम्पियर या फिर 100 एम्पियर का लोड होगा। तो यहाँ पर सिस्टम हमारा अनबैलेंस हो गया। इसी कारण से फ्लोटिंग न्यूट्रल होता है। ठीक है। अगर तीनों फेसों का एम्पियर सेम नहीं है, अगर अनबैलेंस है तो वो फ्लोटिंग न्यूट्रल के कंडीशन में हो जाएगा और इसी कारण से न्यूट्रल में वोल्टेज आता है। आपका 0 वोल्ट रहना चाहिए और 10 वोल्ट, अगर 20 वोल्ट, 30 वोल्ट, अगर कितना भी वोल्ट अगर आ रहा है न्यूट्रल में तो वह फ्लोटिंग न्यूट्रल के कंडीशन में हो जाएगा और इसको बैलेंस कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। अब दोस्तों आइए समझ लेते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। दोस्तों जैसे कि इंडस्ट्री में या फिर आपका डोमेस्टिक हो, रेजिडेंशियल ट्रांसफार्मर हो, वहाँ पर न्यूट्रल को हम ग्राउंड कर देते हैं और हमारा ग्राउंड का, अर्थ का जो रेजिस्टेंस होता है वो हमेशा 0 पोटेंशियल पर होता है। ठीक है। जो हमारे अर्थ का जो रेजिस्टेंस होता है वो 0 होता है, इसीलिए हम न्यूट्रल को ग्राउंड कर देते हैं ताकि जो भी लीकेज करंट हो, जो भी लीकेज वोल्टेज हो वो तुरंत ग्राउंड हो जाए। हमारे न्यूट्रल में फ्लोटिंग न्यूट्रल ना हो, उसमें 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 50 वोल्ट ना आए। तो अगर हम ट्रांसफार्मर के पास ही ट्रांसफार्मर के अगर न्यूट्रल को अगर ग्राउंड कर देंगे तो वह फ्लोटिंग न्यूट्रल वहाँ से नहीं होगा। इसीलिए दोस्तों आजकल डोमेस्टिक में भी NGR का यूज़ कर रहे हैं। दोस्तों आपको अगली वीडियो NGR के ऊपर मिलेगी, NGR क्या होता है। NGR यूज़ करते हैं ताकि अगर NGR सिस्टम में लगा हुआ है तो रिटर्न करंट नहीं आएगा, जिससे ये प्रॉब्लम नहीं आएगा जो कि फ्लोटिंग न्यूट्रल होता है। ठीक है। तो दोस्तों फ्लोटिंग न्यूट्रल को इसी वजह से कम होने देते हैं ताकि हमारे न्यूट्रल में फेस ना आए और इसको सॉल्व भी ऐसे ही करते हैं। अगर न्यूट्रल को अगर हम ग्राउंड कर देते हैं तो वहाँ पर फ्लोटिंग न्यूट्रल की कंडीशन नहीं होगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको जानकारी समझ में आ गई होगी फ्लोटिंग न्यूट्रल क्या होता है, किस कारण से होता है और इसको सॉल्व कैसे करें। सब कुछ दोस्तों यही आपको बताना है। अगर आप इंटरव्यू में जाते हैं तो आपका से अगर पूछा जाता है तो आपको यही जवाब देना है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिएगा।